श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 ईस्वी उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत पाठ प्रस्तुत है। अथ इष्ट करणात् कोटिभुजा नयने कर्ण सूत्रम वृत्तम अतस्य उदाहरणम। तो आज का पाठ है कर्ण का मान इष्ट करणात्, अर्थात कर्ण, जहाँ कर्ण का मान ज्ञात हो उस पर से, अर्थात कर्ण मान पर से कोटि और भुज का आनयन करने का जो सूत्र, उपाय, तरीका, उसको हम अर्थात ग्रंथकर्ता सूत्रम वृत्तम अर्थात एक श्लोक में इस सूत्र को कहे हैं। तो ग्रंथकर्ता का सूत्र है इष्टेन निघ्नाद्विगुणाच्च करना दिष्टस्य कृत्यैकयुजा जदाप्तम कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्ट निघ्नी तत्कर्णयोरन्तरमत्र बाहु। इष्टेन निघ्नाद्विगुणाच्च करणादिष्टस्य कृत्यैकयुजा जदाप्तम कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्ट निघ्नी तत्कर्णयोरन्तरमत्र बाहु। द्विगुणात् करणात् इष्टेन निघ्नात्, अर्थात द्विगुणिते कर्णमानम इष्टेन गुणितम कार्य तस्मिन्, अर्थात गुणनफले एक युजा इष्टस्य वर्गे एक युजा, अर्थात इष्टस्य वर्गे, इष्ट कल्पित इष्ट वर्ग को वर्गे एक युजा, अर्थात एक युक्तः कार्य तेन गुणनफले आप्तम विभाजितम जत लब्धि स्यात् सा कोटि भवेत्। सा कोटि पृथक् अन्यत्र स्थाप्यम तस्मिन् इष्ट निघ्नी तत्कोटि कर्णयोरन्तरम कृते सति तदा अत्र बाहु, अर्थात भुजः भवेत्। पुनः द्विगुणित, अब इसको हम भाषा में कहते हैं कि द्विगुणित कर्ण को कल्पित इष्ट से गुना कर, द्विगुणात् करणात् द्विगुणित कर्ण को इष्टेन निघ्नात् इष्ट से गुना कर, इष्ट अर्थात इष्ट का मतलब कल्पित इष्ट, यहाँ पर में इष्ट कल्पना करना है। तो कल्पित द्विगुणित कर्ण को द्विगुणात् करणात् द्विगुणित कर्ण को इष्टेन निघ्नात्, इष्ट से अर्थात कल्पित इष्ट मान से गुना कर देते हैं, और उसमें अर्थात उस गुणनफल में इष्टकृति
इष्टस्य कृत्या अर्थात इष्ट का वर्ग में एक युजः कार्य, इष्ट के वर्ग में इष्ट का वर्ग करके उसमें एक जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर जो होता है उससे उस गुणनफल में जो लब्धि हो उस गुणनफल में भाग दे देते हैं। भाग देने पर जत लब्धि स्यात्, जो लब्धि हो, सा कोटि, वही कोटि का मान होता है, अर्थात वही कोटि है। सा कोटि, और उस कोटि को पृथक अलग कर लेते हैं। और कोटि मान जो आया है उसको हम फिर दूसरे जगह लिख देते हैं और उसमें इष्ट निघ्नी, उसमें हम इष्ट से गुना कर देते हैं। उस कोटिमान को, जो कोटिमान आया है उस कोटिमान को हम अलग लिख के और उसमें इष्ट से गुना कर देते हैं। गुना करने पर जो फल प्राप्त हो, जो फल आ जाए, उसमें कर्णयोः अंतरम, तत्कर्णयोः अंतरम, तत् अर्थात तत्फलम, तत्गुणनफलम, गुणनफले कर्णयोः अंतरम कार्यम। तो उस गुणनफल में कर्ण का मान अंतर यानी घटा देते हैं। उस गुणनफल अर्थात गुणनफल और कर्ण का अंतर कर लेते हैं, यानी गुणनफल में कर्ण का मान घटा देते हैं। घटा देने पर बाहु, अत्र बाहु स्यात्, तो यहाँ बाहु यानी भुज का मान आ जाता है। तो हो गया द्विगुणित कर्ण को कल्पित इष्ट से गुना कर गुणनफल में इष्ट वर्ग में जुत एक, इष्ट वर्ग में एक जोड़कर भाग देने पर जो लब्धि हो वह कोटि होती है और उस कोटि को अलग लिखकर और उसमें इष्ट से गुना कर गुणनफल में कर्ण का मान घटा देने से भुज का मान आ जाता है। यही सूत्र का आशय है, सूत्र का अर्थ है। इति सूत्रार्थ। अब इसके आगे ग्रंथकार का उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरण है, उदाहरणो वर्तते पंचाशीतिमिते कर्णे जौजावकर्णी गतौ स्यातां कोटिभुजौ तौ तौ बदकोविद सत्वरम्। पंचाशीतिमिते कर्णे जौजावकर्णी गतौ स्यातां कोटिभुजौ तौ तौ बदकोविद सत्वरम्। हे कोविद, हे कोविद, सत्वरम वद, सत्वरम शीघ्रम वद कथय। किं वद, किं कथय? जौ जत्र पंचाशीतिमिते कर्णे, जत्र कर्णमानं पंचाशीतिमितः, अर्थात जहाँ पर में कर्ण का मान 85 है, जहाँ पर में कर्ण का मान 85 है तो इसमें अकर्णीगतो, अकर्णीगत, अकर्णीगतो कोटिभुजौ, अकर्णीगत कोटि और भुज का मान बताओ। सत्वरम वद, शीघ्र मुझे
बताओ कहो। तो यही उदाहरण है। अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं। अब गणित करते हैं। तो 85मिते कर्णे जौजावकर्णी गतौ स्यातां कोटिभुजौ तौ बद कोविद सत्वरम इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तो कर्णः बराबर 85 अर्थात 85। अत्र कल्पितम इष्टमानम बराबर 2। यहाँ कर्ण का मान 85 है, तो अब इष्ट का मान हम 2 कल्पना कर लिए। तो इष्टमानम कल्पितम इष्टमानम 2 कर्ण 85। तत्र कोटिभुजो किमिति। तो यहाँ पर में कोटि और भुज का मान क्या है, क्या होगा। तो अत्र इष्टेन निघ्नाद् द्विगुणाच्च करणाद् इष्टस्य कृत्यैक वियुक्तयाप्तम् इष्टस्य कृत्यैक युजा जदाप्तम् कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्ट निघ्नी तत्कर्णयोरन्तरमत्र बाहु इति सूत्रबलात् गणितम क्रियते। तो अब हम इस सूत्र के अनुसार गणित को करते हैं, गणित दर्शाते हैं। तथा कर्ण बराबर 85। तो सूत्रोक्त्या द्विगुणाच्च करणात् अस्य कर्णमानम द्विगुणितम कार्यम। तो 85 गुणे 2 बराबर 170। अस्मिन् इष्टेन निघ्न कार्य, और इसमें कल्पित इष्टेन निघ्न अर्थात गुणितः कार्य, इसमें कल्पित इष्ट से 170 को गुना कर देते हैं। कल्पित इष्ट मान है 2, तो 170 गुना 2 बराबर 340। अस्मिन, और फिर इसमें इष्टकृति एक जुदा, इष्टकृति इष्टस्य वर्ग। तो इष्ट का इष्ट 2 है, तो इष्ट का वर्ग 2 का वर्ग 4, एक जुजा उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ 1 बराबर 5। अनेन आप्तम युजा आप्तम विभाजितम। इस 340 में इस इष्टकृति एक जुजा अर्थात 5, इष्ट का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, उसमें 1 जोड़ दिए तो 5। इस 5 से इसमें हम भाग दे देते हैं। तो 340 भागा 5 बराबर 340/5 बराबर 68। तो कोटि भवे, तो कोटि का मान आ गया, यही कोटि का मान आया है। सा कोटि पृथक। अब इस कोटि को हम अलग लिख लेते हैं। तो या तो कोटि का मान 68 आ गया, अब इस 68 को दूसरे जगह लिखते हैं, पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इष्ट निघ्नी, और उसमें फिर हम इष्ट के मान इष्ट मान 2 है, तो 2 से इसको हम निघ्नी में गुना कर देते हैं। तो 68 कोटि का मान 68 आया है, तो 68 गुना 2 बराबर 136। तत् कर्णयो अंतरम कृते सति। तो अब इसमें हम कर्ण का मान अंतर कर देते हैं। अंतरम क्रियते ऊनी क्रियते अर्थात विशोधिते विशोधनेन
तो 136 घटे कर्ण का मान 85 है, तो 136 घटे 85 बराबर 51। इति बाहु अत्र बाहु स्यात्। इति अत्र, अब यहाँ पर में यह 51 जो आया है वह बाहु अर्थात भुज का मान आ गया है, यह भुज हो गया। तो अतः उपपन्नम तौ दो अकर्णीगतो कोटिभुजो प्रमाणम क्रमेण 68 51, अर्थात कोटिमानम 68 और भुजमानम 51 इत्युपपन्नम उदाहरणम। तो छात्र छात्राओं, यहाँ पर में कर्ण का मान 85 था, तो कोटि और भुज का मान आनयन कर्ण अकर्णीगत, कोटि और भुज का मान आनयन करना था। तो कोटि का तो कर्ण 85 कर्ण का भुज हो गया 51 और कोटि हो गया 68, यही मान निकालना था जो आ गया। तो छात्राओं आज तो 85 मिते कर्णे जो जाव कर्णी गतो स्यातम कोटि भुजौ तो तो बद कोविद सत्वरम, यह उदाहरण उत्पन्न हो गया। आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृत।